सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बडी। आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ 26 जनवरी की परेड। तो आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गणतंत्र दिवस की परेड पूरी, और कैसे हमने एंट्री करी, क्या आपको टिकट प्राइस लगा होगा, सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो था वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था और उद्योग भवन था। यहाँ आपको एंट्री जो है वो मेट्रो की तरफ से फ्री थी। आपको एक टिकट दी जाती है जिससे आप एग्ज़िट और एंट्री कर सकते हैं सेम डे पे ही। टिकट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन था, इसीलिए काफ़ी भीड़ जो है आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी चेक्स की वजह से भी काफ़ी भीड़, और वैसे भी काफ़ी भीड़ आई थी इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एंक्लोजर की तरफ। हमारा एंक्लोजर जो है बिल्कुल जो है राष्ट्रपति भवन के पास था, तो हम एंक्लोजर में अपने जा रहे हैं चेकिंग करने के बाद। तो चलिए अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सीटिंग की बात की जाए, आपको ऐसे सीटिंग मिल जाती है, आपको सीट्स इजीली मिल जाती हैं, बट आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आगे की सीट्स मिल पाती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपनी परेड शुरू करते हैं। तो यहाँ जो है आप पूरी पब्लिक आप देख सकते हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ एंजॉय करने आई है इस गणतंत्र दिवस की परेड को। 2025 की परेड, जो कि 76वां हमारा गणतंत्र दिवस था। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके थे। उसके बाद जो है वो बिगुल बुझा था। उसके बाद सभी खड़े हो गए थे अपने जो है नमन करने के लिए हमारे वीर शहीदों के लिए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे के भारत को आज़ादी दिलवाई थी। तो ये सभी अब मौन व्रत में खड़े हुए हैं हम। सामने स्क्रीन पे जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे जो है वो श्रद्धांजलि जो दी गई वो दिखाई जा रही है। सामने स्क्रीन्स हर तरफ लगी हुई थी, तो आप जो नेशनल वॉर मेमोरियल पे जो हो रहा था वो आप इंजॉय कर सकते थे। तो उस श्रद्धांजलि देने के बाद अब जो है वो इंतज़ार हो रहा है राष्ट्रपति जी का। तो ये हम सामने देख सकते हैं, ये है राष्ट्रपति जी का काफिला। जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी जो बग्गी है उसमें अब आना उन्होंने स्टार्ट किया है 2 साल से। तो जो है वो बग्गी में इनके जो गार्ड्स हैं, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स, उनको लेके आते हुए। तो इस बार के रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट थे वो थे इंडियन एशिया के प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी के साथ उन्हीं की बग्गी में साथ में आए थे। तो अभी हम देखेंगे उस बग्गी को भी, और राष्ट्रपति जो इंडोनेशिया के और हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये आप अपने सामने देख सकते हैं, यही वो बग्गी है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वो भी साथ में बैठे हुए हैं। बाकी काफिला जो है गाड़ियों का राष्ट्रपति जी के पीछे ही चल रहा है। ये आप अपने सामने देख सकते हैं, ये है ब्लैक कलर की लिमोजिन जो राष्ट्रपति जी यूज़ करती हैं, और पीछे बाकी गाड़ियों का काफिला है राष्ट्रपति जी का। तो चलिए अब परेड शुरू हो रही है। ये परेड कमांडर आ चुके हैं, अब परेड शुरू हो रही है। परेड में आप सबसे पहले देख सकते हैं ये हैं दोनों परमवीर चक्र, और पीछे जो गाड़ी चल रही है उसमें है अशोक चक्र हमारे देश के। तो इनके बाद मार्चिंग कंटिजेंट आएगा, तो सबसे पहले मार्चिंग कंटिजेंट आएगा इंडोनेशिया की ही आर्मी का। तो चलिए अब देखते हैं इंडोनेशिया की आर्मी का मार्चिंग कंटिजेंट। और अब 173 रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश कौशिक के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी की जाएगी। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में 105 गन से तोपों की सलामी की जाएगी। कर्तव्य पथ लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति के पद पर तैनात हैं। जल्दी राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमान से तो इंडोनेशिया की मार्चिंग कंटिजेंट के बाद जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का जो हॉर्स, जो घोड़े का दस्ता है, वो आप देख सकते हैं अपने सामने। ये है इंडियन आर्म फोर्सेस का घोड़ों का दस्ता, जो घोड़ों पे जवान आप देख सकते हैं, काफ़ी सजे हुए और धसे हुए घोड़े भी आप देख सकते हैं। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है T-90 का भीष्म टैंक, जो इंडियन आर्मी में काफ़ी टाइम से सर्विस में है। और उसी के पीछे जो है वो बाकी टैंक्स आ रहे हैं हमारे T-90 भीष्म पे ही, 3 टैंक्स।
और अगला हम देखेंगे ये है नाग मिसाइल, जो कि हेलीकॉप्टर से फायर किया जाता है, नाग मिसाइल। और जो है उसी के पीछे जो है वो है सारथी, टैंक्स का ही ये एक और है। ये स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, ऑल टेरेन व्हीकल्स और मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी व्हीकल्स, जो इंडियन आर्म फोर्सेस में अभी रिसेंटली इंडक्ट किए गए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। तो ये शोकेस किया जा रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी जो है हम देख सकते हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट हुई है इंडियन आर्म फोर्सेस में, और मेक इन इंडिया पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया था, और अब इंडिया भी काफ़ी देशों को ये सप्लाई कर रहा है। आपके सामने पिनाका एयर रॉकेट्स सिस्टम। तो अब हमारी आंखें जाएंगी आकाश की तरफ, जहाँ पे B-17 हेलीकॉप्टर्स पुष्प वर्षा करेंगे सभी लोगों पर। Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the sky. Heralding the parade and showering carpet. 17 हेलीकॉप्टर्स के बाद अब हम देख रहे हैं ये है बैटल का सर्वेलेंस सिस्टम, जो कि पोर्टेबल है, बैटल्स में यूज़ किया जाता है। अगला जो आप अपने देख रहे हैं ये है ऑल ब्रिजिंग सिस्टम, जो है टेम्पररी ब्रिजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इंडियन आर्मी अभी यूज़ कर रही है अपने बॉर्डर्स पे। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इंडक्टेड है। तो ये मार्चिंग कंटिजेंट्स शुरू हो गए हैं, अब आप इंजॉय कीजिए मार्चिंग कंटिजेंट्स इंडियन डिफेंस फोर्सेस। विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह प्रसंग, देवी और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन। जय नवजोत सिंह के सुदृढ़ आदर्श, भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का अब अपने सामने झांकी देख रहे हैं, ये है वेटरन्स सोल्जर्स की झांकी, जो जिन्होंने अपनी काफ़ी लंबी सर्विस दे के रिटायर हो गए हैं, उनकी झांकी दिखाई गई, और उन पे सोल्जर्स भी हैं। कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में उन्हें सामने देख सकते हैं, यह है इंडियन नेवी की झांकी, जिसमें INS सिलगट और INS नीलगिरी दिखाया गया है। तो ये है झांकी इंडियन आर्म फोर्सेस की, जिस पे दिखाया गया है कि फ्यूचर कैसा होगा इंडियन आर्म फोर्सेस का, और एयरप्लेन्स का भी एक मेमोरी उसमें दिखाया गया है म्यूरल। हम सामने देख रहे हैं ये है इंडियन कोस्ट गार्ड की झांकी, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बता रखा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे जो है वो भारतीय तट रक्षक की सुरक्षा करती है। तो अगली जो झांकी है वो है DRDO की झांकी, जिसमें सर्वेलेंस सिस्टम और जो हमारे नए नेत्रा जो एक एयरप्लेन है उसके बारे में दिखाया गया है, और DRDO के पूरी जानकारी दी गई है इस म्यूरल पे। अगली झांकी के बारे में देख सकते हैं, ये है प्रलय सिस्टम, जो कि DRDO ने खुद डेवलप किया है, और ये मेक इन इंडिया है, पहला वेपन सिस्टम जो इंडिया में डेवलप हुआ है। तो हम देखेंगे बास फॉर्मेशन, जो कि MiG-29 बाइसन बनाएंगे। ऊपर देखिए आकाश में। मार्चिंग कंटिजेंट के बाद अब नंबर है झांकियों का, जो भी देश विदेश और डिपार्टमेंट्स की झांकी है वो हम देखेंगे। तो झांकियाँ स्टार्ट होती हैं। तो ये है झांकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया गया है कि 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगली झांकी जो है वो है माइनॉरिटी अफेयर्स की झांकी, और उसके अगली झांकी आप देख सकते हैं राज्य की झांकी शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले है गोवा। गोवा के बारे में दिखाया गया है। ये ऊपर आप देख रहे हैं अगोड़ा फोर्ट है। और ये जो है अगली झांकी है हर उत्तराखंड की, जिस पे दिखाया गया है ऋषिकेश, और जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं उत्तराखंड में वो दिखाया गया है इस झांकी में। तो अगली झांकी जो है अब हम देख सकते हैं वो है हरियाणा की झांकी, जहाँ पे जो है कुरुक्षेत्र का रण दिखाया गया, और जो ओलंपियंस हैं उनके
जो एथलीट्स हैं वो दिखाए गए हैं कि हरियाणा से काफ़ी एथलीट्स आते हैं। ये अगली झांकी है झारखंड की, जहाँ पे रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। जो एक टाटा थर्मल पावर प्लांट है नया, वहाँ खुला जो है, उसके बारे में दिखाया गया है। ये अगली झांकी आप अपने सामने देख सकते हैं वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें दिखाया गया है कि औरतें कितना काम करती हैं और कितना बलिदान देती हैं वो अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए। तो अगली आप देख रहे हैं, ये है गुजरात की झांकी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिखाया गया है। और अगली हम देखते हैं झांकी, अगली झांकी आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है आंध्र प्रदेश की झांकी, जहाँ पे टेराकोटा टॉयज़ दिखाए गए हैं। जो भी टेराकोटा लकड़ी के जो टॉयज़ बनाए जाते हैं वो सब दिखाया गया है इस झांकी में। तो अगली झांकी जो है वो है पंजाब की झांकी। पंजाब में जो है एग्रीकल्चर दिखाया गया और पीछे गुरु नानक देव जी दिखाए गए हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब लिख रहे हैं। तो अगली झांकी जो है वो है पावर मिनिस्ट्री की, जिस पे सोलर पैनल्स पे और जो विंड एनर्जी है उस पर फोकस किया गया है इस झांकी में। अगली झांकी अब हम देखते हैं, उसमें जो है वो अगली झांकी है हमारी ग्रामीण विकास प्राधिकरण की, रूरल डेवलपमेंट की झांकी, जिसमें रूरल डेवलपमेंट के बारे में दिखाया गया कि काफ़ी डेवलप हो रहा है, गांव भी हमारे डेवलप हो रहे हैं। तो अगली झांकी है हमारी उत्तर प्रदेश की, जिसमें समुद्र मंथन और कुंभ दिखाया गया है, जिसमें अमृत दिखाया जा रहा है कि समुद्र मंथन से अमृत निकलता हुआ। जो अगली झांकी है वो है बिहार की, जिसमें गौतम बुद्ध जी दिखाया गया और पीछे है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि नई बनी थी और पुरानी दिखाई गई है अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अगली झांकी है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, जिसमें रुपी को दिखाया गया और जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन्स हुए हैं भारत में वो सब दिखाया गया है। उसकी अगली झांकी आप अपने देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश की झांकी, जिस पे कूनो नेशनल पार्क दिखाया गया और चीतों को जो संरक्षण किया गया है वहाँ पे दिखाया जा रहा है इस झांकी में। अगली झांकी है अर्थ मिनिस्ट्री की, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और कैसे हम ले रहे हैं स्टेप्स ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके ग्लोबल वार्मिंग को। ये है डेयरी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट, जिसमें डेयरी के प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाया गया और कैसे जो है वो आगे डेवलपमेंट हुई है डेयरी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। ये अगली मिनिस्ट्री आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है त्रिपुरा की झांकी, जिसमें त्रिपुरा का मंदिर दिखाया गया है। और उससे अगली जो है झांकी वो है कर्नाटका की झांकी। कर्नाटका की झांकी आप देख सकते हैं, ये वहाँ का टेम्पल दिखाया गया है कर्नाटका का, जो पुराना टेम्पल है वहाँ पे। और अगली जो झांकी है वो है दमन और दादरा नगर हवेली, जो अब ज्वाइन हो गए हैं तो उनकी कंबाइन फिशिंग दिखाई गई है वहाँ की, और जो वहाँ का नेशनल बर्ड है वो दिखाया गया है इस झांकी में। अगली झांकी आप अपने सामने देख सकते हैं, ये है दिल्ली की झांकी, जिस पे जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस खुला है ईस्ट दिल्ली में उसको दर्शाया गया है और दिल्ली के जो भी फेमस पॉइंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। अगली झांकी आप अपने सामने देख सकते हैं, यह है पश्चिम बंगाल की झांकी, जाके दुर्गा माता जी का एक मंदिर दिखाया गया और दुर्गा माता जी का ही एक फेस्टिवल दिखाया गया है। तो अगली झांकी आप अपने सामने देख रहे हैं, यह है चंडीगढ़ की झांकी, जहाँ पे फिल्म सिटी दिखाई जा रही है कि एक फिल्म के तौर पे, फिल्म शूटिंग के तौर पे एक चंडीगढ़ नया शहर उभर रहा है। अगली झांकी आप अपने सामने देख सकते हैं, ये है संस्कृति मंत्रालय की झांकी, जो इस बार पहली बार आई है। संस्कृति मंत्रालय ने दिखाया है कि संस्कृत को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है देश में। और ये सबसे खूबसूरत झांकी जो है वो CPWD अपने फूलों की झांकी के लिए काफ़ी मशहूर होते हैं। CPWD ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसके बारे में दिखाया गया इस झांकी में। तो अब हम परफॉर्मेंस देखते हैं बच्चों की, जो परफॉर्मेंस नेशनल आर्टिस्ट लेके आए हैं। 5000 नेशनल आर्टिस्ट आए थे अलग अलग देश के कोनों से, जो संगीत नाटक अकेडमी ने करवाया है। तो अब हम इंजॉय करते हैं इस पूरी परफॉर्मेंस को। तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम। गुणगान तेरा मम भारतम, करुणान तेरा मम भारतम, शतवार तेरा मम भारतम, सम्मान तेरा
काफ़ी सुंदर परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के बाद अब हम चलते हैं डेयर डेविल्स परफॉर्मेंस पे, जो कि इंडियन फोर्सेस की डेयर डेविल टीम परफॉर्म करेगी बाइक्स पर। तो चलिए अब हम एंजॉय करते हैं वो डेयर डेविल परफॉर्मेंस। हैरत अंगेज परफॉर्मेंसेस के बाद अब हम चलते हैं एयर शो को देखने। Their unmatched power and lethality. The Apaches with its advanced fire control radar, night vision system, arsenal. Flying today are the Apaches from 137 Helicopter Squadron of the Indian Air Force, also known as the Vulcans. Formation leader today is Group Captain Praveen Sadhu. In fearless arms, it claims the sky a symbol of strength as it roars by. Ladies and gentlemen, and what Indian Air Force pilots. Ladies and gentlemen, brace yourself to witness now the Satluj formation, named after the AN-32 transport aircraft regarded as workhorse of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pinaka Ashok Porkale flying the AN-32 of 48 Squadron. It is flanked by the two Dornier aircraft of 41 Squadron led by Wing Commander Amol Ashok Rao Dixit. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the saluting disc. Now we have the Satluj formation. ये तीनों जहाज डीआईजी कमल भारद्वाज के नेतृत्व में 78 विमानों के बेड़े के साथ भारतीय तटरक्षक संवर्ती ऑपरेशन के संचालन से समुद्र में और समुद्र से आने वाले खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। 1978 से स्थापित भारतीय तटरक्षक ने अब तक लगभग 12,000 जानों को बचाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। Along with it, PC-2 C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11 Squadron, led by Wing Commander Saurabh Singh, flying in wing formation. These aircrafts, a true marvel of the modern aviation, symbolizing the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting is now the Arjun formation. Commander Ruchit Gaur ने संभाली है। ये वाक्य मिशन असाइन, मिशन अकम्प्लिश्ड और साथ है 31 स्क्वाड्रन लायंस के सुखोई शत्रु छिद्रे प्रहरेत के आदर्श वाक्य के साथ कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज यादव ने। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वरुणा फॉर्मेशन। सिद्ध करता हुआ और नभ को गुंजायमान करते 24 स्क्वाड्रन के सुखोई एमकेआई उनका घेरा नाविजित निर्वाचन। लेडीज एंड जेंटलमैन, द भीम फॉर्मेशन। 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन वायुसेना। Ladies and gentlemen, next you will witness the upward path towards the transformation and triumph
as boundless as the sky. Marvel at the choreography of power and precision. Each jet is a symbol of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. The Jaguars flying today are Ladies and gentlemen, keep looking at the sky. The golden arrows in Vajrang formation over the saluting dial. The celestial weapon it represents. The Sukhoi is flying today up the 15th quadrant, also known as the Flying Lances. Formation leader today is Commanding Officer 15th Quadrant Group Captain Manish Arora Shaurya Chakra. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the skies as ऊपर जाएंगे त्रिशूल की चरितार्थ करेगा। कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने। Ladies and gentlemen, eyes on the sky please as you see a Rafale and तो ये था पूरा रिपब्लिक डे का परेड। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आपके मिस ना हो। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त घुमक्कड़ बडी साइनिंग ऑफ।